स्वागत है आपका सच ट्यूटोरियल में। आज हम लोग देखेंगे 3D में आकृतियों का क्षेत्रफल, घन निकालना, आयतन निकालना। तो उनमें देखते हैं घनाभ और घन, और भी आकृतियां हैं, बारी बारी से देखेंगे हम लोग। तो पहले शुरू करते हैं घनाभ, फिर देखेंगे घन। घनाभ किसे कहते हैं? वे आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर ना हो, उसे घनाभ कहते हैं। जैसे इस डस्टर को देख लो आप, ये एक घनाभ का एग्जाम्पल है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में अलग अलग है। ये हो गया आपका घनाभ का एग्जाम्पल। अब देखिए आप, ये घनाभ है। इस घनाभ में क्या होता है? घनाभ जो 6 फलकों से मिलकर बना होता है। 6 फलक कौन कौन से होते हैं? पहला, यदि आप इसको मानते हो सामने वाले को, तो इसके पीछे वाला सीधे इसके पीछे वाला जो साइड होगा, मतलब ये वाला, ये हो गया दूसरा फलक। पहला ये, इसके पीछे दूसरा फलक। यदि नीचे का दूसरा मानते हो आप, पहला ये हो गया, नीचे दूसरा हो गया, और नीचे का तीसरा मानते हो तो ऊपर वाला चौथा फलक हो जाएगा। फिर ये 5वां, फिर ये 6 फलक। घनाभ में टोटल 6 फलक होते हैं। अब जहां ये दोनों फलकें आपस में मिलती हैं, मतलब एक फलक है सामने वाला फलक और ऊपर वाला फलक, जहां मिल रही है आपस में, एक जो कॉर्नर बन रहा है, इसे बोलते हैं कोर। तो कोर की संख्या कितनी होती है आप गिन लीजिए। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कोर होते हैं। 6 फलक, 12 कोर। और कोने कितने होते हैं? कोने जहां पे 3 फलकें आके मिलती हैं, वहां जो बिंदु मिलता है उसे बोलते हैं कोण। ठीक है, तो 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 4 इधर हो गया, 4 इधर भी होगा, 1 2 3 4, मतलब 8 कोण होते हैं। तो घनाभ में कितने? घनाभ में जो है 6 फलक पूछता है कभी आपसे, घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं, 12 कोण होते हैं और 8 कोण, जिसे बोलते हैं हिंदी में शीर्ष। ठीक है, 8 शीर्ष, 12 कोण, 6 फलक होते हैं। ठीक, अब देखते हैं इनकी लंबाई। आयतन क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसका आयतन निकालना आपको कितना एरिया है, मतलब कितना जगह एटमॉस्फेयर में लिया हुआ है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का आपस में गुणा कर दो तो इसका आयतन निकल जाएगा। इसका विकर्ण जो इसके अंदर सबसे लंबी भुजा रखी जा सकती हो, तो इसे मान लीजिए आप एक खोखला डस्टर, तो इसमें सबसे लंबी भुजा आप कैसे रख सकते हो? इस कोने से, खोखला होगा तो इस कोने से, और इसके अंदर एक लाइन खींचिए, इस कोने से लगाइए, इसके नीचे से यहाँ तक जो सबसे लंबी भुजा होगी, तिरछा, उसे बोलते हैं विकर्ण, मतलब जो सबसे लंबी भुजा रखी जा सकती है। ये हो गया घनाभ का विकर्ण। विकर्ण बराबर कौड़ी में लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तीनों का जोड़ होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रॉड या चौड़ा, जिसे बोलते हैं चौड़ाई, यहाँ भी H से ऊंचाई। तो 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ये हो गया घनाभ का आयतन, ये हो गया घनाभ का विकर्ण। अब सेम चीज घन में। अब देखिए घन क्या होता है, घन के बारे में बताना चाहिए। घन वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो, उसे बोलते हैं घन। ये था घनाभ का एग्जाम्पल। यदि इसी को यहाँ से काट दूं मैं, मतलब जितना चौड़ाई है इतना सेम लंबा लेके यहाँ से काट दूं, ठीक है, तो एक जो टुकड़ा निकलेगा उसे बोलोगे आप घन। तो घन में क्या होगा? लंबाई चौड़ाई के बराबर हो जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। तो इसे क्या लिख सकते हो? जैसे यहाँ पे इसको लिखते हो, आप LB लिखते हो ना, जब L बराबर B के B बराबर H हो जाएगा, इसे लिख सकते हो क्या? L गुणे L। तो L 3 पर है, तो L का क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। ठीक है, घन का आयतन हो गया। अब घनाभ का विकर्ण देखते हैं। घनाभ का विकर्ण कोष्ठक के अंदर होता है लंबाई, कोष्ठक क्या, कौड़ी के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर।
अब देखिए तीनों आपस में बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, यदि एक कोई एक भुजा ले लो आप, तो एल मान लंबाई लेते हो आप, तो चौड़ाई को यदि लंबाई के बराबर लिखते हो, ऊंचाई को लंबाई के बराबर लिखते हो, तो एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर मतलब 3 एल का स्क्वायर, कड़ी के अंदर ये हो जाएगा क्या 3 एल का स्क्वायर कड़ी के अंदर। ठीक है, ये जब घन का कंडीशन देखना है तब लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे मत लिखिएगा आप लोग। ठीक है, 3 का एल स्क्वायर, कड़ी के अंदर एल का स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो एल निकलेगा, रूट में 3 बचा रह जाएगा। एल क्या है, उस घन का भुजा है, लंबाई उसकी एक भुजा है, तो यही एल मतलब भुजा कड़ी में 3। ठीक है, ऐसे आता है। अब आगे देखते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। लंबाई और चौड़ाई समान समान है घन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, फिर ऊंचाई का स्क्वायर, क्योंकि आपस में समान है तो उनको आपस में चेंज कर सकते हो आप। तो ये जब तीनों बराबर हो जाएंगे, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मतलब 3 एल स्क्वायर, बाहर 2 पड़ा है तो 3 गुणे 2 6 एल स्क्वायर मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर, घन का क्या हो गया है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, सेम चीज इसमें भी होता है, घन में भी 6 गुणक 12 कोण 8 सेट्स घन में भी होते हैं। अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं बेलन। बेलन बेलन का फिगर ऐसे बनता है, मतलब बेलन कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। जैसे मैं इस चार्ट को दिखाऊं तो एक बेलन का एग्जाम्पल है, गोल है पूरा, इसकी हाइट भी है कुछ यहाँ से यहाँ तक, ये बेलन का एग्जाम्पल है, सेम यही है। ठीक है, बेलन इसे बोलते हैं बेलन। इसकी मान लीजिए त्रिज्या आर है, तो इसका सेंटर जो है, इसका कहीं बीच में सेंटर होगा, यहाँ से बीच से इसके परिधि वाली जो दूरी होती है उसके बीच की दूरी आर, त्रिज्या इसे बोलते हैं त्रिज्या। यहाँ से मान लीजिए आर है, टोटल इसकी ऊंचाई एच है, जैसे इतना ऊंचा है, इसकी मान लीजिए आप ऊंचाई एच है। आपको इसका पूछ रहा है आयतन, यदि पूछता है आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तो निकालते कैसे हैं। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई कांस्टेंट है, आर इसकी त्रिज्या का स्क्वायर इंटू एच टोटल हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ मतलब इसका जो बाहर वाला हिस्सा है ना, बाहर बाहर जो दिखाई दे रहा है आपको चारों तरफ, इसी को बोल रहे हैं वक्र पृष्ठ बोलते हैं। इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, यदि इस बेलन को मैं कई हिस्सों में काट दूं, पतले पतले बहुत हिस्से में काट दूं ऐसे छल्लन हुआ, तो इनके परिधि जो होती है 2 पाई आर, टोटल एच लेंथ है, तो जितनी लेंथ है उतनी बार मैं काट दूं, मतलब 10 सेंटीमीटर है तो 10 बार काट दूं, 2 पाई आर इंटू एच, याद करने का आसान तरीका है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर। कभी कभी पूछता है आपको बेलन, इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल बताइए, आधार का क्षेत्रफल बताइए, तो आधार क्या है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या आर है, कैपिटल आर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यदि पूछता है दोनों का क्षेत्रफल, मतलब आधार का यहाँ का भी और यहाँ का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर ऊपर का पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, क्षेत्रफल बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर। आशा करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो शेयर जरूर करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके।